लक्ष्मी से जुड़े हुए सिंबल, जैसे शेर, बिल्ली, उल्लू, मगर, कमल, कमल दल, इस तरह से लक्ष्मी से जुड़ी हुई प्रतिमा, प्रतीक चिन्ह यहाँ पर ज्यादातर उपयोग किए गए हैं। तो जो 3 द्वार का महत्व जो मैं बता रहा था, कि तीनों द्वारों से प्रवेश करने वालों की एक नियम थी कि पूर्व अभिमुख द्वार से उन लोग आएंगे जो परमार्थी जीव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, साधु, संत, महात्मा। पश्चिम अभिमुख दरवाजे से उन लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे जो कि अपना प्रभुत्व चाहते हैं, जैसे राजा, जमींदार, सेनापति और उस जमाने के जो बड़े बड़े शासक होते थे, वो इस द्वार से प्रवेश करते थे। और दक्षिण अभिमुख द्वार से सामान्य संसारी लोग, जिनको अपने लिए बाल बच्चा, संपदा, खेत खाल, घर द्वार ये कामना वाले लोग इस तरह से इसमें प्रवेश करते थे। इसकी भी सीढ़ी 9 है, इसकी भी सीढ़ी 9 है। माने नवग्रह, उसके बाद में माने प्रतीक, सिंबल। ये एक अद्भुत मंदिर है पूरे दुनिया में, जो कि सिंबॉलिक है, लाक्षणिक मतलब मंदिर है। दिखाई गई अक्षणी माने गौरी जो है, अब दूसरे आधार पर आप सोचिए कि अन्नपूर्णा यानी महागौरी और शिव जी। तो यहाँ पर शैव परिवार में आप सोचिए कि भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये सब उनके दरबार के परिवार हैं। तो इसमें यक्ष यक्षिणी की भी आपको मूर्तियां मिलेंगी। और दूसरी बात यह है कि शिव जी के गण को, है ना, केवल एक ही शक्ति संभाल सकती है, वो है गौरी, है ना। और गौरी जो है तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए गौरी के रूप में वो यहाँ विराजी हैं, और शंकर जी अवधूत के रूप में यहाँ विराजे हैं। तो इस तरह से नियंत्रण का जो मतलब वो है प्रतीक, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये कमल दल है जो हमारे यूनिवर्सिटी ने इसको मोनो बनाया है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने। ये यही मनो है। हाँ, यही मनो है। वैसे ये सिद्ध जगह है। ये इसको जो है बाल विदेशी प्रीति बालाजी प्रवचन करते हैं। प्रणाम माता जी। ये जो है दक्षिण कापालिक क्रिया का साधना स्थली रहा है। तो दक्षिण कापालिक क्रिया के साधना स्थली में उस समय यहाँ पर उस पद्धति को मानने वाले लोग यहाँ पर अपना सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्ध योग करते थे। इनका भी ले लो। नहीं वही और पानी ले आ वहाँ ले ना बंदर की। चलिए चलिए यहाँ ले थोड़ी हमारी गेट का। घुमा दो एक बार घुमा दो। चलिए सुनिए, दर्शन पाइए भगवान भोलेनाथ। इसको भी खंडित किया गया लगता है। नहीं, ये क्या है, जब 87 में उत्खनन चल रहा था तो यहीं पर ये पेट के बल मूर्ति पड़ी हुई थी, और जिस दिन से ये मूर्ति निकली है उसी दिन से ताला का भाग्य बदल गया। और ये मंदिर तो प्रभावित था, मगर इस मूर्ति के निकलने के बाद में फिर ये इतना हाईलाइट हुआ ये गांव कि पूरे विश्व में टोटल मीडिया ने इसको कवर किया। ये अद्भुत मूर्ति है। अब इसमें गौर करेंगे कि ऊपर से नीचे तक जो श्रृंगार है शिव जी की, इधर आ जाए, ये जीव जंतुओं से श्रृंगारित मूर्ति है। उस अनाम कलाकार की अद्भुत कृति के बारे में जब आप गौर करेंगे तो शिव जी के बारे में अपन कहते हैं कि शिव जी के तांडव नृत्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई।
शब्द, लय, जीव जंतु, पेड़ पौधा, ये सब प्रकृति की उत्पत्ति शिव जी के नृत्य से उत्पन्न हुई। तब उस कलाकार को पूरी स्वतंत्रता थी कि जो पुराणों में वर्णित शिव जी के रूप हैं उससे भी अलग वो अपनी कल्पना से मूर्ति बना ले। जब शिव जी के नृत्य से पूरी प्रकृति उत्पन्न हुई तो उसने प्रकृति के कुछ जीव जंतुओं को लेकर के उनका श्रृंगार कर दिया है। अब इसमें देखिए कि जो श्रृंगार है वो शेषनाग और पगड़ी, दो सर्पों का युग्म है ना। उसके बाद नाक, भौं और छिपकली, ये जो तिलक है एक नाक जो है, नाक, भौं और तिलक बताते जा रहा हूँ। नाक, भौं और तिलक छिपकली से, आंख का पलक मेढक से, आंख का गोलक मुर्गी के अंडे से, मूंछ मछलियों से और ठुड्डी केकड़े से बना है। कान जो है मयूर से, कंधे पर मगर है, दोनों वक्षों पर पुरुष की मुखाकृति है, पेट महाकाल का रूप है, बाईं बाजू पर नीचे कागराज की मूर्ति है और ये गरुण की मूर्ति है प्रतीक के लिए। और उसके बाद में जंघे में महिला की मुखाकृति और घुटने पर शेर की मुखाकृति और सभी उंगलियों में सर्प के निशान। और एक खास बात जो है, सर्प में शीर्षासन अवस्था में केवल यहीं पर आपको मूर्ति ये प्रतिकृति मिलेगी आपको। हाँ, ये शीर्षासन अवस्था में है। नाग या जो सर्प हैं वो पूंछ के बल पर खड़े होते हैं। तो इस तरह से अब ये तो हुए प्रतीक। अब इसको देखिए कि शिव पुराण में वर्णित जो प्रतीक विज्ञान है उसके आधार पर रुद्रत्व के बारे में जो बताया गया है, ये सन 87 से सन 93 तक के स्वामी जी इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग था। वो अपने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर इसके बारे में बताते थे। सौभाग्य से मैं जब प्रेस में था तो मुझे इस पुरातात्विक जगह के बारे में एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के लिए कहा गया। तो मैं उस समय 15 दिन छुट्टी लेकर के यहीं पर बैठता था और मैं बोला कि मैं फोरेंसिक साइंस का स्टूडेंट हूँ, क्रिमिनोलॉजी का, और मुझे पुरातत्व के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो उसी समय अनायास एक कल्याण पत्रिका में इस प्रतिमा विज्ञान के बारे में लेख निकला। हाँ, तो रुद्रत्व के बारे में उसमें बताया गया था कि रुद्र कौन होगा। तो रुद्र के प्रकृति के बारे में बताया गया कि पहला ऐसा जो भय प्रकट करे, दूसरा विष का द्योतक हो, तीसरा गति और चौथा विभत्सता। तो इन चारों बातों को जब मैंने देखा, बाबूजी ने मुझे बताया कि इसको देखो और इसमें शायद निकल सकता है, तो इसमें फिर वो झलक दिखाई दी। तो फिर उसके आधार पर जो मैंने विश्लेषण किया उसके बाद इसका नाम रुद्रशिव हुआ, नामकरण। तो इसमें अब शेषनाग और सर्प, ये इससे भय पैदा होता है और ये विषैला होता है। तो छाया में चलते हैं, है ना, उसके बाद मैं बताते जाता हूँ इसके। हाँ, उसमें देखते हैं। ओके।